और आइए अब आपको बता देते हैं युद्ध से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर क्या है। सीरिया में अमेरिकी बेस पर ड्रोन हमला हुआ। इराकी रेजिस्टेंस फोर्स ने बेस पर 3 ड्रोन दागे। अमेरिका ने तीनों ड्रोन को इंटरसेप्ट किया। बीते 48 घंटों से अरब के 3 देश दहल रहे हैं। विध्वंसक बारूदी प्रहार से सीरिया, यमन और इराक का कोना कोना थर्रा उठा है और इसकी वजह है अमेरिकी जंगबाजों की आसमानी स्ट्राइक। लेकिन अरब में जो बारूदी घमासान मचा है, अब उसमें दुनिया की एक और महाशक्ति एंट्री करने वाली है। और जानते हैं वो कौन है? रूस। जी हां, अमेरिका ने सीरिया, यमन और इराक में ईरानी प्रॉक्सी को टारगेट किया, मगर इस हमले के बाद पुतिन एक्शन में है। वहीं ईरान भी वॉर रेडीनेस मोड में आ गया है। तो क्या अरब फटने वाला है महायुद्ध का लावा? सीरिया और यमन में महाशक्ति अमेरिका के महाविस्फोट ने पूरे अरब वर्ल्ड में खलबली मचा दी है। यूएस स्ट्राइक के बाद ईरान और उसके प्रॉक्सी बौखलाए हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ रूस के प्रेसिडेंट पुतिन भी अब एक्शन मोड में आ चुके हैं। और आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही अरब के बैटल ग्राउंड में पुतिन पूरी ताकत के साथ एंट्री मार सकते हैं। बीते 48 घंटों में अमेरिका ने अरब के 3 देशों में तबाही मचा रखी है। अमेरिकी बॉम्बर और लड़ाकू विमान ताबड़तोड़ अंदाज में बम, गोला बारूद और मिसाइलों से प्रहार कर रहे हैं। बस अमेरिका के इसी बारूदी ट्रेलर के बाद पुतिन एक्टिव हो चुके हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अमेरिकी हमले के बाद पुतिन ने सिक्योरिटी काउंसिल की आपात बैठक की। अरब के 3 देशों में अमेरिकी हमले की निंदा भी की। अब पुतिन मुस्लिम देशों को एकजुट करने में लगे हैं। एक तरफ पुतिन पुख्ता रणनीति के साथ अरब में अमेरिका की घेराबंदी में जुटे हुए हैं। सुपर पावर के खिलाफ मुस्लिम देशों को एकजुट कर नया खेमा तैयार कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी हमले से बौखलाए ईरानी प्रॉक्सी ने यूएस मिलिट्री बेस को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। मसलन सीरिया में अमेरिकी बेस पर 2 मिसाइलों से अटैक हुए। इराक में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर भी बमबारी की गई। कताइब हिजबुल्लाह और इस्लामिक रेजिस्टेंस ने हमला किया। जानते हैं ईरान समर्थित कताइब हिजबुल्लाह और इस्लामिक रेजिस्टेंस ने हमले क्यों तेज किए? क्यों ईरानी प्रॉक्सी बदले की आग में सुलग रहे हैं? तो इसके पीछे की वजह है बीते 48 घंटों में सीरिया और इराक में मचाई गई प्रचंड तबाही। अमेरिका ने इराक और सीरिया पर विनाशक हथियारों के जरिए विध्वंसक तरीके से प्रहार किया। आपको बता दें कि सीरिया और इराक में अमेरिका ने करीब 85 से ज्यादा टारगेट तबाह किए। अमेरिकी बॉम्बर और लड़ाकू विमान ने सीरिया और इराक में करीब 125 से ज्यादा मिसाइलें और अनगाइडेड बम दागे। सीरिया में हुई अमेरिकी स्ट्राइक में जहां 23 लोग मारे गए, तो वहीं इराक में अमेरिकी हमलों में करीब 19 लोगों की मौत हुई।
यूएस ने इराक और सीरिया में ईरान के समर्थन से चलने वाले मिलिशिया गुटों को टारगेट बनाया। कताइब हिजबुल्लाह और उसके सहयोगी संगठनों के कमांड कंट्रोल सेंटर्स को तबाह किया गया। इसके साथ ही वो ड्रोन लॉन्च सेंटर भी टारगेट किए गए जहां से अमेरिका के अरब सैन्य बेस पर ड्रोन हमले किए जाते थे। अमेरिकी बॉम्बर और लड़ाकू विमानों ने कताइब रेजिस्टेंस फोर्सेस के रॉकेट और मिसाइल गोदामों पर बमबारी की। जिस अंदाज में सुपर पावर अमेरिका ने तबाही मचाई, जिस अंदाज में इराक और सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी गुटों के ठिकानों को तहस तहस किया, उसके बाद से ही ईरान भड़का हुआ है। ईरान की तरफ से अमेरिका को साफ साफ चेतावनी भी जारी की गई है। वो ये कि इराक, सीरिया और यमन पर हमला कर अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब इसका अंजाम अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। जब तक हम बदला नहीं लेंगे तब तक जंग जारी रहेगी। वैसे तो ईरान और अमेरिका के बीच अदावत दशकों पुरानी है, मगर गाजा युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि किसी भी वक्त खाड़ी में ईरान और अमेरिका के बीच आर पार की जंग हो सकती है। और इसी बीच जिस तरह से अमेरिका ने यमन, सीरिया और इराक में स्ट्राइक की, उसके बाद तो आशंका जताई जा रही है कि किसी भी वक्त अरब में महायुद्ध का आगाज हो सकता है। क्योंकि ईरान ने अपनी सेना को हाई अलर्ट पर कर दिया है। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिवेट हो चुके हैं। ईरान ने बॉर्डर बैलिस्टिक मिसाइलें भी तैनात की हैं। वहीं ईरानी प्रॉक्सी को भी हथियारों की सप्लाई की गई है। दरअसल ईरान को आशंका है कि सीरिया, इराक और यमन को तबाह करने के बाद अमेरिका का अगला टारगेट ईरान होगा। किसी भी वक्त ईरान पर अमेरिकी बॉम्बर या फिर लड़ाकू विमान हवा बोल सकते हैं। बस इसी खतरे को वक्त से पहले भांपकर ईरान वॉर रेडीनेस मोड में आ चुका है और अमेरिकी हमले का पलटवार करने के लिए अपने विध्वंसकों को वॉर जोन में झोंक दिया है। मतलब ये कि अब अमेरिका की तरफ से कोई प्रहार हुआ तो अरब में महायुद्ध का आगाज हो जाएगा। क्योंकि एक तरफ ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन जंग के लिए कुलबुला रहे हैं, तो वहीं पुतिन ने भी अरब में एंट्री मारने के संकेत दे दिए, जिसका मतलब यह है कि अरब वर्ल्ड फिर एक ऐसे बैटलफील्ड में तब्दील होगा जहां बम, गोला बारूद के साथ एटमी हथियारों का भी इस्तेमाल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।